अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। बरतानवी हुकूमत की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों ने गैर मुल्कियों और पनाह गुज़ीनों को सख्त परेशानी में मुब्तला कर रखा है। अब बरतानिया के मजहबी हलकों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुसलमान, ईसाई और यहूदी मजहबी रहनुमा भी हुकूमत की इन सख्त पॉलिसियों के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने बरतानवी अखबार द गार्डियन के जरिए होम सेक्रेटरी शबाना महमूद के नाम खत लिखा है। आज के इस वीडियो में हम इस खत की तफसील जानेंगे और आपको बताएंगे कि मजहबी क़यादत को मुतनाज़ मुल्की पॉलिसीज़ पर क्या खदशात हैं। अगर आप भी बरतानिया में मुकीम हैं या वहाँ जाने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम उन पॉलिसियों का पोस्टमार्टम करेंगे जो शायद आने वाले 20 सालों तक लाखों जिंदगियों पर असरअंदाज होने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि बरतानिया और दुनिया भर से जुड़ी अहम खबरें आप तक वक्त पर पहुंच सके। अब आते हैं इस अपडेट की जानिब जिसने बरतानिया के सियासी मंजरनामे को मजीद गरमा दिया है। बरतानिया के 7 बिशप्स, 3 रबी और एक मुमताज़ इमाम ने होम सेक्रेटरी शबाना महमूद को एक मुश्तरका खत लिखकर उनके नए इमिग्रेशन मंसूबों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस खत में मुतालबा किया गया है कि हुकूमत उन कवानीन को लागू करने में जल्दबाजी ना करे, बल्कि रुक कर, सोच कर और दोबारा गौर करके इनमें तरमीम करे। ये मजहबी रहनुमा इस बात पर हैरान है कि हुकूमत पनाह गुज़ीनों के मुस्तकिल क़याम के हक को ख़त्म करके उनके तहफ़्फ़ुज़ की मुद्दत को 5 साल से घटाकर सिर्फ 30 माह यानी 2.5 साल करने का इरादा रखती है। इस खत में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये तब्दीलियाँ समाजी हम आहंगी और तारकीन वतन के मुआशरे में जम होने के अमल को शदीद नुकसान पहुँचाएंगी। इन रहनुमाओं का कहना है कि पनाह गुज़ीनों को मुस्तकिल क़याम का हक ना देना इन्हें एक मुस्तकिल बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला कर देगा, जिससे वो कभी भी बरतानवी मुआशरे का एक फ़ाल और पुरअमन हिस्सा नहीं बन सकेंगे। मजहबी रहनुमाओं ने शबाना महमूद को मुखातिब करते हुए कहा है कि इतनी बड़ी तब्दीली जो 20 साल तक लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करेगी, इसे इस कदर जल्दी में नाफिज करना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं। उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर पनाह गुज़ीनों को इस्तेहकाम, ताल्लुक और शहरियत का वाज़े रास्ता फराहम नहीं किया गया तो इससे कम्युनिटीज़ के दरमियान दरारें पैदा होंगी। उन्होंने हुकूमत के इस पायलट मंसूबे पर भी कड़ी तनकीद की है, जिसके तहत नाकाम पनाह गुज़ीनों के खानदानों को रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने के लिए 40,000 पाउंड तक की रकम पेश की जा रही है, वरना इन्हें ज़बरदस्ती मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। हुकूमत ने ऐलान किया था कि जिन पनाह गुज़ीनों की दरख्वास्तें अपील में हैं, अगर वो खुद मुल्क छोड़ेंगे तो इन्हें 10,000 पाउंड दिए जाएंगे। एक खानदान को ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 पाउंड अदा करने का कहा गया था। इस पायलट प्रोजेक्ट पर महदूद पैमाने पर काम शुरू हो चुका है। अगर ये कामयाब रहा तो इसका दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। यहाँ ये बात समझना इंतहाई जरूरी है कि तनकीद सिर्फ मजहबी हलकों तक महदूद नहीं रही, बल्कि हुक्मरान जमात के अंदर भी शदीद बेचैनी पाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर पार्टी के 100 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने इन इक़दामात पर खुलकर तशवीश का इजहार किया है। बाज़ रहनुमाओं का कहना है कि वो अफराद जो बरसों से बरतानिया में मुकीम है वो किसी न किसी हद तक मुआशरे का हिस्सा बन चुके हैं। इन्हें अचानक निशाने पर लाना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। इसके साथ साथ पार्टी के अंदर ये तासर भी मजबूत होता जा रहा है कि हुकूमत इमिग्रेशन के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करके रिफॉर्म यूके और नाइजल फ़राज जैसे सियासतदानों के बयानिए से मुतासर दिखाई देती है। उनका ये भी मानना है कि हुकूमत अपनी ही जमात के तरक्की पसंद और अक़लियती पस मंज़र रखने वाले हलकों को नाराज़ कर रही है। हुकूमत का ये सख्त रवैया दरअसल बैरूनी सियासी दबाव और अंदरूनी इख्तलाफात दोनों का नतीजा है। यानी ये मामला सिर्फ पनाह गुज़ीनों की पॉलिसी तक महदूद नहीं, बल्कि बरतानिया की सियासत में एक नया तवाज़ुन कायम करने की कोशिश है जो इस वक्त खासी नाजुक और मुतनाज़ सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शबाना महमूद का इस सख्त तनकीद पर क्या रद्द अमल है। तो नाजरीन, अब तक जो सूरत हाल सामने आई है इसके मुताबिक हुकूमत अपने फैसलों पर कायम नजर आती है। शबाना महमूद का मौक़िफ़ ये है कि इन इस्लाहात का मकसद निज़ाम को मुनसिफाना और मजबूत बनाना है। उनका कहना है कि अगर कवानीन को सख्त ना किया गया तो मुस्तक़बिल में बहुत ज़्यादा लोग मुस्तकिल रहाइश के हकदार बन जाएंगे, जिससे मुल्क के वसाइल पर दबाव बढ़ेगा, खास तौर पर सेहत, रिहाइश और समाजी सहूलियात के शोबों पर। ताहम हुकूमत पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है।
نہ صرف مذہبی رہنما بلکہ حکمران جماعت کے اپنے ارکان بھی ان پالیسیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ دوسری طرف برطانیہ کی سیاست میں ایک مضبوط آواز نائجل فرائز کی بھی ہے، جو پہلے ہی سخت امیگریشن پالیسیوں کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ ایسے میں شبانہ محمود کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں کو نرم کریں یا سختی برقرار رکھیں۔ اگر وہ نرمی دکھاتی ہیں تو اسے سیاسی کمزوری سمجھا جا سکتا ہے، اور اگر سختی جاری رکھتی ہیں تو انہیں انسانی حقوق اور سماجی ہم آہنگی کے حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وہ نازک مقام ہے جہاں سیاست اور انسانیت آمنے سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ ایک طرف ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وسائل اور نظام کو محفوظ رکھے، اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ انصاف کرے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہو کر دوسرے ملک میں پناہ کے لیے آئے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مسائل کا حل ہمیشہ مکالمے میں ہوتا ہے۔ جب حکومتیں دباؤ میں آ کر جلد بازی میں فیصلے کرتی ہیں تو اکثر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے میں معاشرے کے دانشور، ماہرین اور مذہبی رہنما آگے آتے ہیں اور حکومت کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ یہی عمل ایک صحت مند معاشرے کی نشانی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حکومت اپنی ضد پر قائم رہے، اختلاف کو نظر انداز کرے اور ہر تنقید کو کمزوری سمجھ لے تو اس کا نقصان پورے معاشرے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ امیگریشن کی سخت پالیسیاں بظاہر حکومت کو مسئلے کا حل لگ سکتی ہیں، لیکن اگر وہ لوگوں میں خوف، بے چینی اور عدم اعتماد پیدا کریں تو وہ خود ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں۔ اگر ایک شخص کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ 2.5 سال بعد اس کا اور اس کے بچوں کا کیا بنے گا، تو وہ کبھی بھی ملک کی ترقی میں اپنا دل و جان سے حصہ نہیں ڈال سکے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر دھڑمی چھوڑے اور ان مذہبی رہنماؤں کی آواز پر کان دھریں، کیونکہ یہ صرف پناہ گزینوں کا مسئلہ نہیں بلکہ برطانیہ کے مستقبل کے سماجی ڈھانچے کا سوال ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ برطانیہ کی سرزمین محنت کرنے والوں کی قدر کرتی ہے، لیکن اب اصول بدل رہے ہیں۔ ہمیں اپنی کمیونٹی کے طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ان قانونی پیچیدگیوں کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ برطانوی حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے یا یہ انسانی حقوق اور خاندانی اقدار کے خلاف ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو برطانیہ میں مقیم ہیں، تاکہ وہ بھی اس آنے والے طوفان سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسپین نے غیر قانونی غیر ملکیوں کو کون سی بڑی سہولت فراہم کر دی ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ کینیڈا نے عارضی ورکرز کے لیے کون سا گولڈن چانس پیش کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔